उसके लिए आप सबके सवाल थे वो व्लॉग में नहीं दिख रही है, वो व्लॉग में क्यों नहीं आ रही है, वो कब आई है, आपको उसे देखना है कि वो कैसी है। कि आती मना कर दिया होगा जोनो, तो आप भी बहुत अच्छे से वो बहन ना, लोगों की ना प्राइवेसी लीक हो जाती। क्यों भाई, प्राइवेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोगों ने प्राइवेसी कर रखी है। थूक है ऐसी तेरी प्राइवेसी पे आती ना, उतन घरी खिला ले लल्ला वाने दे तोने दिए उसी टाइम पे, पर कोई बात ना। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति धनवार ब्लॉग। कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत आपके कुछ सवालों के साथ की है, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे हर एक कमेंट पे, और ऑलमोस्ट मैं देख ही रही हूँ, आप सब भी नोटिस कर रहे हो, वॉइस सुनने को आपको मिल ही जाती है। आपको पता चल ही गया था कि मेरी बहन यहाँ पे आई हुई है, लेकिन उसके लिए आप सबके सवाल थे वो ब्लॉग में नहीं दिख रही है, वो ब्लॉग में क्यों नहीं आ रही है, वो कब आई है, आपको उसे देखना है कि वो कैसी है। तो आज मैं आपके उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ, देती हूँ आप सबके जवाब। अब तो अपने फ़ोन की ऐसी हैबिट सी होगी, फ़ोन बड़े हैवी से लगे हाथ में लेने में। अपनी चीज़ों की तो बात ही अलग हो है। मैं देखना चाह रही, मैंने मेरे ब्लॉग इस चैनल से सब्सक्राइब कर भी रखो और ना कर रखो, क्योंकि भाई बड़े बेया हो हैं। तो अभी रिसेंटली में मैंने जो मेरा आज का व्लॉग है उस वाले व्लॉग पे भी कमेंट आई हुई है, और उस वाले ब्लॉग पे कमेंट आई हुई है प्रिया दीपक मोडेल की, बहन जी कौन है वो बता दिया करो। बहन कुछ तो खुद भी समझ जाया करो। बिना बताए, जब बिना बताए बिना नाम लिए मैं वीडियो बना रही, इतनी ततैया लग रही आर पार, इतनी आग लग रही है। ज़्यादा नाम ले दिया ना जनता, मुझे लगे फटके मरी जाएंगे, तो रहने दे ना कुछ दिन जिए। शिवानी व्लॉग में क्यों नहीं आती, मना कर दिया होगा जोनो, तो आप भी बहुत अच्छे से हो बहन, पर वो ये आप सुनना मेरे ही मुँह से चाहो। हाँ कुछ ऐसा ही है, और मना करने का रीज़न भी तुम्हें साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा क्या रीज़न है क्या नहीं है। अब यहाँ पे पता ही जो भी सारी चीज़ें उसके साथ हुई, हाँ मैं गई, लेकिन दुख में जो जिसके साथ खड़ा हो जा ना, समझने वाले के लिए तो वो बहुत अच्छा हुआ है, भगवान के बराबर हुआ है। पर मैं इतना बड़ा दर्जा न चाहती, पर मुझे तो वो दर्जा क्या कहना, एक तो यहाँ बैठाया जा रहा है कि यहाँ बैठाया जा, तो हमें तो ऐसे फेंक दिया, मतलब लिखड़ो अब तो गोली होला चली होते हैं। पर चलो समय समय की बात है, कोई बात ना, मतलब लिखड़े पीछे तो सभी ऐसा करे। और हमें तो मैं देख ही रही हूँ पिछले 4 सालों से, अब कौन सी नई बड़ी बात ही, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ तो बहन मना ही करा गया है, शायद मना करने का रीज़न ये रहा होगा, मैं बता देती हूँ। वहाँ पे पता न चले लोग बागन ने, है ना, क्योंकि पता चल जाती कि भाई 1.5 महीने तो बहन करके आ गई, और फिर वो महीने 20 दिन पीछे ही यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद अब जब सही नहीं है तो हो सके पता चल जाती कि हाँ भाई जो चीज़ जब वहाँ हो रही, बाद में भी वही सारी चीज़ें हुई, जब ये रीज़न हो उसके यहाँ आने का। क्योंकि मेरे व्लॉग में देखो, मेरे व्लॉग मेरी वीडियोस यहाँ ऑलमोस्ट मेरे गांव में सभी देखते हैं, और जब ये सारी चीज़ें हुई ना, बेशक हम आए फिर भी भाई मम्मी के पास ना सच में मेरी सभी टोटली यहाँ जितनी भी है, चाची ताई दादी बुआ बहन सब मम्मी के पास इतनी आ गई, मम्मी हमें बता गई आज भी आई। और जब मैं आई ना 2-4 दिन के लिए बीच में, हाँ जब टोटली सब ने मुझसे पूछा है, मैंने ब्लॉग में बोला भी है इस चीज़ के लिए, सब ने मुझे पूछा कि बहन अब कैसे है, छोटी बहन कैसे है, छोटी बहन कैसे है, बेटा अब ठीक है, ये है वो है, क्योंकि देखो दुखी इतना बड़ा है वाक लेता हूँ। और उस टाइम पे भी
तो अब आ जाती और अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आती तो फिर पता चल जाती ना, लोगों की ना प्राइवेसी लीक हो जाती। क्यों भाई, प्राइवेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोगों ने प्राइवेसी कर रखी है। थूक है ऐसी तेरी प्राइवेसी पे। यहाँ तो इतना दुख हो, सच में ही हमारे गांव में बहुत ज़्यादा दुख हो शिवानी का। क्योंकि एक तो देखो ये चीज़ है कि भगवान ने इतने दिन बाद सुनी, इतने दिन बाद सुनने के बाद भी भगवान ने ये सारी चीज़ें ऐसे कर दी, तो इसलिए बहुत बड़ा दुख है समझने वाले के लिए। और जिसके घर के वन से चलाती ना उतन घर ही खिला ले लल्ला वाने दे तोने दिए उसी टाइम पे। पर कोई बात ना, जितनी सेड़क तेरे पोते की ना हुई ना, उतनी सेड़क तेरे कहीं और की जो होनी होगी ना, वो भी ना होने की। ध्यान रखिए बात है, हम ना कहे हमारी आत्मा कह रहे हैं। पास का टेम्पल कौन सा है समझ नहीं आया आपका ये मैसेज तो मुझे। और एक बहन की कमेंट आई है, बहु शब्द में खराबी है, हमने तो यही सोच ली है, अब किसी के लिए अच्छे होंगे ही ना और बनना भी छोड़ दिया, हमने अपने आप में रहने लग गए हम। बहन मैं सच बताऊं, ये सच्चाई है। जब तक हम जिसके लिए अच्छा करते रहेंगे, अगर सामने वाले हम अच्छे लग रहे ठीक है, अच्छे नहीं लग रहे ना, तो ज़िंदगी में आप उसे कभी अच्छे नहीं लगोगे। वो अपने मन में तो ये चीज़ें सोच के बैठ जाएगी कि हाँ कहीं ना कहीं कौम मेरे यूं यानी करेगी मेरी यूं ही, लेकिन लात भी वे वाई के ही मारते हैं। कहे ना, जो जितना झुके है ना सामने वाला, वो उसे उतना ही झुकावे। तो वाकई में ना झुकना चाहिए। मैं खुद बताऊं, मैं खुद बहुत झुकी हूँ और झुकने के बाद हर बार ठोकर खाई है। पर यह बुद्धि में अकल नहीं आई कि तू देख चीज़ों को और देखने के बाद सीख नहीं आई। खुद ये कह रहे हैं मुझसे दक्षु पार्थ के पापा कि तेरा ना कुछ ना होएगा मेरे बिना, टिक ही तू या कारण रही है कि मैं हूँ यहाँ। और वाकई में मैं आपके कारण ही वहाँ टिकी, वरना आपके बाद तो लोगों ने ना मुझे 2-2.5 महीने भी जो मेरे वहाँ कटे हैं ना, वो मैं जानूँ कैसे कटे हैं। वो मुझे वे 2-2.5 महीने मुझे काटन ना दिए, और वहाँ के बाद का समय जो मैं काट रही हूँ ना, वहाँ यूँ सोच रहे कि यार इतना जलील करें, इतना बदनाम करें कि यार जीनो छोड़ दे वे जिंदगी। यूँ सोचे बैठे हो ना तुम अपने मन में। पर जा दिन वाकई दी हुई मौत आएगी ना, जाऊँगी वादी नहीं बात पहले जाऊँ ना, तो मैं जी के यहीं दिखाऊंगी। बहुत आत्मा दुखा रखी है तुमने। यही हकीकत कहानी है दीदी। मनोरम कौर मैन कहानी तो देखो, कोई कहानी ना बना तो सब आप बीती ही बतावे। आज हम भी इसलिए बता पा रहे कि जो जो चीज़ हमने देखी है, कहना उम्र का तजुर्बा हुआ है। आजकल तो ठोकरन का तजुर्बा लेके बैठे हैं। उम्र का तो क्या ही तजुर्बा होगा, इतनी कम उम्र में, जिस उम्र में ब्याह हुए है ना, हम वहाँ उम्र में बालक बच्चे घर गृहस्थी और सब कुछ खो के बैठे हैं। ये बहू अच्छी है, काजल पटेल बहन ने बोला है मेरे लिए, ये बहू अच्छी है तो सास नहीं अच्छी। हमारे घर में हमारी भाभी ने सबको जीना मुश्किल कर दिया। इकलौता भाई है हमारा, वो अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करती, बस अपने मायके वाले से एडवाइस लेती है। और हमें कैसा दुखी करे। 10 साल हो गए शादी को, फिर भी ससुराल में 1 महीना ठीक रहती है, फिर सबके साथ लड़ाई करती हैं। बच्चे भी इस दुख से गुजर रहे हैं, इतना परेशान करते हैं। मैं मम्मी पापा हम सब बस दुनिया को छोड़ दें। किसी के ऊपर दुनिया मत छोड़ो, ये बात सच है। कहीं कोई अच्छा होएगा, कहीं कोई अच्छा होएगा। मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला है, सास के लिए बहू बुरी, बहू के लिए सास बुरी, ननंद के लिए भाभी बुरी, भाभी के लिए ननंद बुरी है। लेकिन इन सारे रिश्ते में ना हम सब खुद बुरे हैं, ठीक है। कुछ बुरा बना दे सामने वाले को बिहेवियर, उनकी हरकतें, और कुछ हम आपे से बुरे रह गए। आपे से हम बुरे तो नहीं रह गए, हम सोचे भी हमारे अपने हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कही है अपने हैं तो अपने सामने क्यों है।
माधव सामने अपने हैं, लेकिन अपने हैं तो वो सामने क्यों है। ये सच बात है। कुछ तो हमें बुरा कर दिया जावे, कुछ हो वही बुरे हैं, लेकिन जो जैसा उसके साथ ऐसे हो। किसी के लिए ज़िंदगी मत छोड़ो। यूँ ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली और सामने वाले तुम खुश करने के लिए ज़िंदगी छोड़ दोगे, फिर क्या होएगा। फिर तुम्हें लगे वो तुम्हारे लिए अच्छे हो जाएंगे, क्या तुम देखने आ जाओगे उन्हें। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। हिम्मत दो, समझाओ। और रही बच्चेन की बात, तो आप सब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो। हम उसी दिन से इस संघर्ष से लड़ते आ रहे और लड़ते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इस औलाद के लिए, क्योंकि यही एक जीवन रह गए। औरत को जीवन ही ये है, शादी से पहले बाप पे, शादी के बाद आदमी पे, आदमी के बाद औलाद पे। इन तीनन पे ही हमारा जीवन रह जा। न जाने कौन से पड़ाव में आके हमारी ज़िंदगी सुधर जा। बाप को सुख हमने देख लिया, आदमी को सुख हमें जीवन की बीच नैया में ही छोड़ गया। अब है औलाद में। राधे राधे बहन, ये अंजू अवाना बहन। राधे राधे बहन। बहन ये दुनिया है, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अपने मम्मी पापा को छोड़कर। बहन मम्मी पापा तो देखो, दुखिया ही करो सुखिया ही करो, कैसे ही करो, वे तो करेंगे, क्योंकि वे हमारे जन्म के साथी हैं। हमें जन्म दिया उन्होंने। मैं खुद माँ हूँ और मेरी जितनी बहनें मेरे व्लॉग देखे हैं सभी ज़्यादातर माँ हैं। एक माँ को दुख ना माँ ही समझ सके, एक बच्चे के दुख है। लेकिन ये बात हकीकत है कि माँ भी दो तरह की होवे, एक कुमाता भी होवे। बहुत सी माँ ऐसी भी है दुनिया में, जब उनके बेटा खराब रहेंगे, कुछ ऐब करेंगे, उनसे कुछ नहीं कहेंगे। जब उनके बेटा झिक झिक के आएंगे और अपनी बहन की दही तोड़ेंगे, तब वे खड़ी तमाशा देखेंगी, जब कुछ न कहेगी। अगर वहीं वह बहू ने अपने बचाव के लिए कोई स्टैंड ले लिया, पलट के उनके बेटा जवाब दे दिया, या यूँ कह दी कि जैसी सासू बंदी तू मेरी गैल करवा रही, ऐसी तेरी बेटी धीन के आ जावे, जब भी उनके इतने मुंह हो जावे। एक बात याद रखना, मैं अपनी मम्मी से भी यह बात कहूँ, मम्मी एक टाइम को बेटा की बुराई कर दियो, बहू की बुराई मत करियो। बेटा तेरा ही है, तेरी मुंह से अगर अपने लिए बुरा शब्द भी सुनेगा ना, जब भी तो गले ते लगाएगा। जा दिन तेने बहू की बुराई कर दी ना, और बहू की बुराई तेने ले ली, बाद दिन के बाद तू कभी बहू की ना हो पाएगी। तब बात है, ध्यान रखो। वाकई में ही अपने बेटा में 2 थप्पड़ भी मार दो ना, तुम्हारा बेटा जब भी बुरा ना मानेगा। अपनी बहू समझाने के तौर से कह दियो, बाकी कुछ मत कहियो, क्योंकि अगर वह बुरी लगी ना, तो फिर वाकई नज़रों में आप कभी अच्छे न बन पाओगे। कहे ना, जो करोगे बहू के जापे में, वो तुम्हारी करेगी बुढ़ापे में। ठीक है, क्योंकि ससुराल में सबसे अकेलापन महसूस जब भी होता, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारी डिलीवरी हो रही होती है, या हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, या फिर जब हमारा आदमी न रहता है, जिस कंडीशन में मैं हूँ अभी। अगर इन कंडीशन में आपने अपनी बहू का साथ न दिया ना, तो तुम क्या ही उम्मीद करोगे उनसे कि वो बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देगी। कम से कम बदतमीज़ो ये तो देखो कि उसका टाइम कैसा है, उसी टाइम पे तुम उसके साथ खड़े हो जाओ, वो ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान मनाएगी। जब पीहर से माँ बाप जा रहे हैं और हॉस्पिटल में दुख के टाइम पे माँ बाप उसकी गैल रह रहे हैं, तो तुम कैसे कह दोगे कि हाँ या कि माँ बाप बुरे हैं। बुरे माँ बाप कैसे? अगर बुरे माँ बाप होते तो 100 कोस तक बेटी के कारण वहाँ जाते ना, तुम पे 10 कोस तक ही ना गया, घर में होते हुए ही ना पूछा जाता। जब मर भी रहे हो ना, जब भी कौम करे हमने, और आज कुछ न करो ओंघाई लगी, मैं तो करूँ ही ओंघाई, तेरे धोरे भी यही हो, ओंघाई तुझे भी लगी हो। जब देखो ओंघाई लगनी होवे कहा, या तेरी न लगी जब पता चलेगी। मनीषा दीदी राधे राधे, नमन भाई राधे राधे, लविश नागर बहन बिल्कुल सही बात है बहन। बहन सही तो कह रहे, क्योंकि सब चीज़ की बीती पड़ी है, सब चीज़ देख रखी है। कीर्ति बहन सच बात है बहन, बिल्कुल। तुम बहनें तो साथ मिलकर रहो, ससुराल तो सबका एक ही है, सास का सामना करो। चेरी गुजर व्लॉग। बहन रोना तो सबसे पहले यूँ ही है कि हम बहन गेल क्यों हैं।
हम बहनन के बॉन्ड से तो इतनी ज़्यादा दुश्मन आई है कि मतलब ये लगा लो हम जहाँ गैल रहे वहीं उन्हें यूँ लगे कि हाँ इन्हें किस तरीके से अलग करो जावे, पर टचवुड यूँ ही चीज़ हमारी पावर है, यूँ ही हमारी उन्होंने ये सोच रखी कि यूँ ही कमजोरी है। लेकिन किसी बेटी के बाप को इतना फ़ायदा न उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर तुम सोचो कि हम 3 बेटी एक घर में हमारा बाप चुप हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी बेटी के बाप जरूर हो। चाहे बेटी एक दुखी हो चाहे 3 दुखी हो, दुख उतना ही हो गए। कृष्ण, यह बात बहुत सच्ची कही है आपने। लविश नागर, आपका ब्लॉग अच्छा लगा, थैंक यू। मंजू शर्मा, अपनी मस्ती में मस्त रहो, बच्चों के साथ मस्त रहो, दुनिया जाए भाड़ में। बहन दुनिया भाड़ में तो चली जावे, जाने देवे, पर दुख इस बात को ही तो हो हम तो इतना सा मतलब न रखते और उन्हें इतना मतलब है। और मतलब भी किस चीज़ से, कहाँ कर रही है, कैसे रह रही है, क्यों अच्छी रह रही है, कैसे यूँ दुखी क्यों न रह रही, मतलब इस बात से, मतलब यह चीज़ से न मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, कैसे न हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं, इस चीज़ से कोई मतलब ना। बस मतलब सिर्फ इसी बात से है कि हाँ यूँ ठीक क्यों रह रही है, रोती हुई क्यों ना दिखती, हंसती हुई क्यों दिखे। प्रिया दीपक बहन, जब बोलते नहीं है तब यूँ कह घुन्नो है यूँ। बहन मेरी तो कह रही है, न बोलूँगी ना तो घुन्नो, और बोलूँ हालांकि मैं बोलती ना हूँ, क्यों अकबुरे हम जब भी है और बदतमीज़ के साथ बदतमीज़ न बना जाता। पापा ने एक ही बात कही है कि अगर तू उससे बराबर बहस करेगी तो बेटा तू भी अनपढ़ी है। तो पापा की हुई गौट बात कौन में ऐठी लगा रखी है, वही बात की गौट लग रही कि हाँ ठीक है वे जैसे रहने दो उन्हें। अब तो दुख है इस कारण कहूँ कि दुनिया में इतना ढिंडोरा पीट रखा, तुमने अपनी इतनी सफाई दे रखी है, क्या तुम सच में इतने दूध के धुले हो। बात दोनों तरफ की सुनी जावे, एक तरफ की सुन के कोई जज फैसला ना करता हूँ, पर वो जो तेरे जज और तेरे पंच है ना वे तेरे बिकाऊ रह रहे हैं। कीर्ति बहन, ऐसी हरकत से बहू के भी आँख हो जाती है, हो ही गई। तब तक कहे ना 1 सुने 2 सुने 10 सुने 100 सुने तो गूंगा भी बोल पड़े। मेरे साथ बीती पड़ी है किशन बहन, यह बात मैं आपके ब्लॉग बहन रोज़ देखती हूँ, थैंक यू सो मच बहन। बहन जिन पे बीती पड़ी है वे समझे भी है, और बहुत सी ऐसी भी है बीतने के बाद भी मजाक बना हुआ है। जैसे को तैसा बोलो वैसे ही रहो बन के उनके साथ। कीर्ति बहन, प्रिया बहन, इनकी हरकत किसी को नहीं दिखती। बहन अगर दिख रही होती तो शायद कोई कहता, मुझे तो लगे ना कि किसी दिख रही है, क्योंकि अब भी उस सब सीता दिखाई देवे और हम सब गीता दिखाई देवे। बस फर्क इतना है, हम जो है उस सरेओं में और वे जो है वे चुप है। आप 4 देरानी जेठानियों बहन? हाँ बहन 4 ही हम, जब बोलते नहीं है। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ मैं ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। बस आज ये सोच ही रही मैंने कि लैब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप सबके, इसलिए आप सबके साथ सोचा कि शेयर कर दूँ। बहुत पूछा आपने क्यों नहीं आ रही ब्लॉग में, मैंने यही रीज़न है ना आने का, कितनी छुपा ले तुम, जो करनी है कर, करने के बाद ये सोचना वाकई में ही अगर हम किसी के हमारे पास अगर किसी के 10 रुपये भी आ जाना, अगर गलती से आगे बात अलग हो गए, अगर किसी के तुमने जानबूझ के ले लिए ना, आजमाई हुई बात है 10 की जगह 20 निकला, ये हकीकत है। क्योंकि यह बात है सोचो वाकई वे 10 रुपये कितने कीमती होंगे, ना जाने उसने किस चीज़ के ले रखे होंगे। किसी को पेट दुखाना, किसी को जी दुखाना, पेट काटना, किसी को पैसे के लिए हो, हक के लिए हो, किसी हरकतों के लिए हो, किसी गलत झूठे इल्ज़ाम लगाने हो, ये सारी चीज़ें आपके पास लौट के आनी ज़रूर है बेटा। चक्र तो ऐसे घूमे हैं, वो भी घूम के एक बार घूम के वहीं वापस आ जावे, तो कर्म भी लौट के वापस आने ज़रूर है। राधे राधे सभी को।